गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आपके समय के अनुसार। हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन, you must be fine. Today, after a long gap, we are here on this platform, and in the last classes I told you about EJMR, continuous, do, Dutch, did, will, or at last I told you about one of the class I told you about spoken, sick of मीन्स तंग आ जाना किसी से। जैसे आपको बोलना है मैं इंग्लिश बोलने से तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं किसी भी काम को करने से तंग आ गया हूँ तो हम आप कह सकते हैं मैं आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। जो भी वर्क है जो आप करना नहीं चाहते, जिससे आप बोर हो रहे हैं करने में, तो आप उसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तो बोला मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ, भाई मेरे से पढ़ाई नहीं होती, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती मुझसे ये काम कराते हैं, मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ, तो आई एम सिक ऑफ स्टडिंग, आई एम सिक ऑफ स्टडिंग। देखिए कह सकते हैं, अभी आपने देखा हाल ही में एग्जाम हुआ है पैट का, और पैट में आपने देखा है सरकार की क्या अव्यवस्था रही है। तो आप कह सकते हैं हम इस सरकार से तंग आ चुके हैं, अब कोई भी तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आप कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, मैं इस सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार है या भारत सरकार है, अब हम इससे तंग आ चुके हैं। तो वी आर सिक ऑफ, है ना, वी आर सिक ऑफ विद द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इस प्रकार से आप ये वाक्य आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, और तंग नहीं आए हैं तो आप नोट लगा के बोल सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम बात की थी हमने लास्ट क्लास में। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक। दोबारा से हम किसी नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और टॉपिक इज रिटन ऑन द बोर्ड विच यू आर सीइंग दैट। आप देख रहे हैं इन द हैबिट ऑफ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं अब वो मोस्टली एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, एक व्यक्ति में अपने आप में कोई न कोई आदत होती है, हर व्यक्ति में कोई न कोई आदत होती है। तो आज हम उन आदतों को उजागर करेंगे, उनको खोल के रखेंगे कि किस आदत को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं। और आप में यदि कोई भी आदत हो तो आप भी अपने आप, आज मैं जो सिखा दूंगा उसके बाद आप भी कह देंगे कि मुझ में सर ये आदत है, मेरी मम्मी में ये आदत है, मेरे पापा में ऐसी आदत है, मेरे भाई में ऐसी आदत है, और सर आप में ये आदत है। तो आप इस प्रकार से आदतों की बात आज करेंगे, और आदतों का चिट्ठा खोल के रख देंगे कि किस व्यक्ति में क्या क्या आदतें हो सकती हैं। देखेंगे बड़ी बड़ी भयंकर आदतें लोगों में होती हैं, और वो लोग उस आदत के आदी होते हैं और किए बगैर नहीं मानते। सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन वो आदत नहीं छोड़ सकते। सूरज पश्चिम के बजाय पूर्व में अस्त हो सकता है, लेकिन वो आदत नहीं छोड़ सकते। तो वो आदत बन जाती है और हर व्यक्ति में होती है, ऐसी बात नहीं है हम इससे छोड़ना चाहें तो वो छूटे ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। और मैंने आपको बताया इन द लास्ट क्लास, इम्पॉसिबल नाम का तो आप ये सोच लीजिए कोई डिक्शनरी में शब्द है ही नहीं। तो हम चलिए बात करते हैं। देखिए हैबिट की बात करते हैं तो आपको रूल बताना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार EJMR का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ये टॉपिक है इन द हैबिट ऑफ, और ऑफ के बाद में जो भी वर्ब आप लगाएंगे, जो भी हैबिट आप बताएंगे, उस हैबिट में ING का प्रयोग करेंगे। लिखा है ना, एक्शन प्लस ING, और एट लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कोई भी आदत है वो आपकी एक्शन है, वो क्रिया है। भाई जो भी आदत, जो भी आप काम करते हैं वो काम ही तो करते हैं, तभी तो आदत बनी है। तो उसे आप बार बार करते हैं, एक दिन में कई बार कर जाते हैं, घंटों में कई बार कर जाते हैं, तो वो हैबिट होती है। और उसमें जब वो वर्ब है तो ING का प्रयोग बनेगा। उसके बाद में ये तो ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। प्रारंभ करते हैं। लिखा है मुझ में झूठ बोलने की आदत है। देखिए बहुत सारे लोग, ऐसा कोई है हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड में जिसमें झूठ बोलने की आदत ना हो? बोल जाते हैं, मौका पड़ने पर तो झूठ बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो मुझ में आदत है झूठ बोलने की। तो देखिए मुझ में का मतलब आए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार एम लगा देंगे, आई एम। उसके बाद ये वाला टॉपिक लगा देंगे इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, हैबिट ऑफ। उसके बाद में क्या बोलने की? झूठ बोलने की। तो झूठ बोलना क्या होता है? टेल अ लाई। तो टेल में हम लगा देंगे TELLING, टेलिंग, टेलिंग अ लाई। मुझ में आदत है झूठ बोलने की, तो आप बोल देंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। यहीं पर साथ साथ बताता चलूंगा, आप कह सकते हैं यू, बोला सर तुम में भी आदत है झूठ बोलने की, तो आप यहाँ आई लगा रहे हो या UR लगा दोगे, बाकी सेम लिखा हुआ है। यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। साथ ही साथ में ही और सी के लिए बोलना है तो उसको भी लपेट देंगे और बोल देंगे सी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, या ही इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। लेकिन कभी कभी आपको मना करना है कि उसमें ये आदत नहीं है, तो आप नॉट भी बोल देंगे। जैसे मेरे पापा में झूठ बोलने की आदत नहीं है, माई फादर इज नॉट इन द हैबिट ऑफ
टेलिंग लाई। तो इस प्रकार से आप बोल देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन मतलब सेंटेंस, मुझ में आंख चलाने की आदत है। देखिए लोगों में आंख चलाने की आदत होती है। जैसे हम देख लें, हमारे एक महान भाव भारत के जो बल्लेबाज और कह सकते हैं अच्छे बल्लेबाज रह चुके हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, सौरव गांगुली। तो आपने उन्हें कभी देखा हो तो आपने देखा है जब भी क्रीज पर आते हैं बल्ला लेकर तो वो क्या करते हैं, इस प्रकार से दोनों आंखों को चलाते हैं, झपकते हैं। तो ये आंखें झपकना ये उनकी आदत बन गई है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक आंख चलाने की ही आदत होती है। तो अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा एक आंख चलती कैसे, वो जो जिन्हें आदत होती है वो चला देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हम बात करें तो हमारे महान भाव हैं एक, और उनका नाम है बाबा रामदेव। आप वो जब कभी बात कर रहे हो तो आप उनको देखिएगा, उनकी एक आंख झपकती रहती है, एक आंख। अब लेफ्ट है राइट है, आई डोंट नो अबाउट दिस, ये मुझे कंफर्म नहीं है, ध्यान नहीं है, आई एम फॉरगेटिंग। तो वो एक आंख उनकी चलती रहती है। तो किसी की एक चलती है, किसी की दोनों चलती हैं। वो एक आदत बन जाती है, जानबूझ के नहीं चलाई जाती, ये आदत बन जाती है। तो हम देखेंगे क्या है, मुझ में आंख चलाने की आदत है। तो मुझ में का मतलब आई के साथ एम, और उसके बाद क्या लगाएंगे, इन द हैबिट ऑफ। अब देखिए एक आंख चलानी है तो शब्द अलग होगा, और दोनों आंखें चलानी तो शब्द अलग होगा। एक आंख चलानी तो हम लगाएंगे विंक, WINK, और बिंकिंग में लगा देंगे ING, आई एम इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग आई। तो हम एक लगाएंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग आई। यहीं पर लिख देता हूँ, दोनों आंख चलाने की आदत है तो हम बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग, BLINKI, ब्लिंकिंग, EYES। फिर हम दोनों को बोलेंगे। अब आप में कौन सी आदत है वो आप अपने साथ देख लें, बोल लें आई एम इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग आई। एक आंख चलाने की आदत हो बिंकिंग आई, और दोनों चलाने की आदत तो आप बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज। कह देंगे सौरव गांगुली में दोनों आंखें चलाने की आदत है सर, तो क्या बोलेंगे, सौरव गांगुली इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज, दोनों आंखें चलाने की आदत है। बाबा रामदेव में एक आंख चलाने की आदत है, वो जानबूझ के नहीं चलाते, आप किसी गलत मतलब से निकाल लें तो ऐसा नहीं है, बट आदत है, बन गई है, एक आंख चलती है। तो आप क्या बोल देंगे, बाबा रामदेव इज इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग आई, है ना। तो एक आंख चलाने पे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, तो वो ना चलाएं आप, ऐसी आदत है तो कह देते हैं भाई ये एक आंख चलाना तो बहुत बुरी आदत है, ऐसे छोड़ ही दें। तो कैसे कहेंगे बुरी आदत, दिस इज बैड हैबिट, दिस इज बैड हैबिट, है ना, तो इसे छोड़ दें। चलिए, और अगला है, उसमें उंगली चटकाने की आदत है। उंगली क्या चटकाते हैं लोग, चटकाते रहते हैं, आदत बन गई है। इस प्रकार से पूरे दिन चटकाते रहेंगे, आपने देखें आवाज़ आ रही होगी, तो इस प्रकार से चटकाते रहते हैं। तो ये अपना अपना तरीका है, लोग चटकाते रहते हैं, हर 5-10 मिनट में, घंटे भर चटकाते रहते हैं। तो उंगली चटकाना होता है क्रैक द फिंगर। तो आप बनाएंगे मुझ में, किसमें, उसमें आदत है उंगली चटकाने की, तो उसमें का मतलब ही, आप ये वाला वाक्य है, ही इज इन द हैबिट ऑफ CRACKING क्रैकिंग द फिंगर, ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर, या सी इज इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग द फिंगर, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए उसमें कंधे उचकाने की आदत है। आपने देखा होगा कभी बच्चे के पूछ, हाँ भाई ऐसा काम हुआ, इस प्रकार से कंधे चला देते हैं, कभी इसको कभी इसको। तो ये बात यानी मना करने का तरीका, कंधे उचका के इस प्रकार से। तो ये कंधे उचकाना भी एक हैबिट होती है, और ये हैबिट बन जाती है तो छूटती कहाँ है, ये सहज नहीं छूटती है। तो आप बोलेंगे, इसे बोलते हैं कंधे उचकाना, श्रग द शोल्डर। तो आप बोलेंगे उसमें कंधे उचकाने की आदत है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज इन द हैबिट ऑफ श्रग, SHRUG, और ING लगा देंगे, श्रगिंग द शोल्डर। तो क्या बोलेंगे, उसमें कंधे उचकाने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग द शोल्डर, इस प्रकार से कंधे उचकाना जो होता है। अगला है, मेरे भाई में उंगली चाटने की आदत है। देखिए चाटने की आदत कुछ लोगों में होती है, जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, अब जैसे हाथ उन्होंने उंगलियां साल नहीं खा, उसमें सब्जी या दही मक्खन जो भी वो लग गया, तो फिर क्या करते हैं, इसे चाटेंगे,
एक एक करके चाट लेंगे, ऐसे चाट लेंगे तो आदत बन जाती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरा पड़ोसी बैठा साथ में खाना खा रहा है, उसकी उंगली चाट ली, क्यों, आदत तो आदत है, तो उसकी भी चाट जाते हैं धोखे से। तो ये एक आदत बन जाती है और ये बुरी आदत होती है ना। ये भी उंगली चाटना भी अजीब सा लगता है, उंगली चाटना होता है लिक द फिंगर। मैं बनाऊंगा तो आप देखें मेरे भाई में उंगली चाटने की आदत है, तो आप बोलेंगे माई ब्रदर इज in the habit of licking the finger. My brother is in the habit of licking the finger. मेरे भाई में उंगली चाटने की आदत है। अगला है उसमें अंगूठा पीने की आदत है, अंगूठा पीना या अंगूठा चूसना। आपने देखा होगा ये गोविंदा की मूवी भी है, राजा बाबू है, उसमें जिस लड़की से शादी के लिए उसके माँ बाप ज़बरदस्ती करते हैं तो वो लड़की दिखाई जाती है, अब वो अंगूठा पीती है, अंगूठा पीती हुई दिखाई जाती है, अंगूठा चूसती है। और छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, आदत ऐसी बन जाती है, बड़े हो जाते हैं वो चूसते रहते हैं उसे, अंगूठा हो गया उंगली को, तो उसे बोलते हैं क्या, सक द थंब। तो आप बोलेंगे, अब देखिए मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखेंगे उसमें आदत है अंगूठा चूसने की, तो ही या सी जो भी आप लगाएंगे, सी इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द THUMB। सी इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब, यानी उसमें आदत है अंगूठा चूसने की या उंगली पीने की, या वो पीना चूसना ही होता है, तो सकिंग द फिंगर, सकिंग द थंब आप बोल सकते हैं, है ना। अभी और बताऊंगा एग्जांपल। और तुम में नाखून चबाने की आदत है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ब्लेड का या नेल क्लिपर जो होता है उसका प्रयोग नहीं करते, हाँ नेल कटर बोलते हैं लोग, नाखून काटने वाली जो मशीन होती है उसे नेल कटर शब्द नहीं होता है, नेल क्लिपर होता है, क्लिप द नेल्स होता है, उस मशीन के द्वारा नाखून काटते हैं उसको भी क्लिप द नेल्स बोलते हैं, नाखून काटना। तो उसका प्रयोग न करके क्या करते हैं, इसे चबा के फेंक देंगे, फिर इसको फेंक देंगे, फिर मतलब धीरे धीरे करके दोनों हाथों के नाखून चबा देंगे, और मौका पड़ जाए तो किसी और के भी चबा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये आदत बन जाती है। तो इसे बोलते हैं, आप बोलेंगे तुम में नाखून चबाने की आदत है, तो आप बनाएंगे यहाँ पर यू आर इन द हैबिट ऑफ, यू आर इन द हैबिट ऑफ नाखून चबाना। बाइट मीन चबाना होता है, BITEING। यू आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द NAILS नेल्स, यू आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। तो इस प्रकार से आदतें होती हैं लोगों में, और वो बनाते हैं कि मुझ में यह आदत है, उसमें यह आदत है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। चलिए, और किसी के साथ भी बना सकते हैं। उसमें आदत है नाखून चबाने की, ही इज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। तुम में आदत है झूठ बोलने की, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। उसमें आदत है आंखें झपकने की, सी इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज। मेरे दोस्त में आदत है सर किसकी, अंगूठा चूसने की, तो माई फ्रेंड इज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब। मेरे अंकल में आदत है कंधे झुका के बात करने, इस प्रकार से, तो माई अंकल इज इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग द शोल्डर। तो इस प्रकार से बहुत सारी हैबिटें होती हैं। कुछ लोग यूँ चलाते हैं, यूँ करके चलाते हैं, तो इसे बोलते हैं रेज आईब्रो। सर उसमें आदत है सी इज इन द हैबिट ऑफ रेजिंग आईब्रो, इस प्रकार से बात करते हैं, तो सी इज इन द हैबिट ऑफ रेजिंग आईब्रो। आपने देखा है कुछ लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय उनके होठों से आवाज़ आती है इस प्रकार से, तो वो होती है चॉम्प फूड। बोला उसमें आदत है खाना खाते समय होठों से आवाज़ आती है चप चप की, सी इज इन द हैबिट ऑफ चॉम्पिंग फूड, या ही इज इन द हैबिट ऑफ चॉम्पिंग फूड। तो इस प्रकार से जो भी हैबिट्स हैं, और आपकी क्या क्या हैबिट है कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं उसको वाक्य बना के बनाऊंगा कि आप इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं। आपके पड़ोसी में, दोस्त में, भाई में क्या क्या आते हैं, वो सभी आप आते हैं एक कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वाक्य बना के आपको दूंगा। तो चलिए आज के लिए इट्स एनफ फॉर टुडे आफ्टर लॉन्ग गैप, बट आई एम सेइंग टू यू आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड वन वीडियो ऑफ दिस स्पोकन एंड वन शॉर्ट वीडियो ऑन द GS प्लेटफॉर्म। GS के प्लेटफॉर्म पर एक आपकी स्पीकिंग की और एक आपकी शॉर्ट वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। एक किसी दिन स्पीकिंग की आएगी, किसी दिन शॉर्ट वीडियो आएगी, तो शॉर्ट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप उसे भी देखते रहें। और दीपावली के बाद आपको रेगुलर इसमें जो क्लास चल रही थी करंट अफेयर की या उसकी GS की, वो भी प्रारंभ हो जाएगी। थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी है इस वजह से। चलिए इट्स एनफ फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस
about next topic in the coming classes. So nice to meet you. See you on next topic. Till then, goodbye.